हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सैनी। स्टूडेंट, हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 से संबंधित जो हमारे उन क्वेश्चनों में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चनों में गुणधर्म यूज होते हैं सारणिकों के, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और उन गुणधर्मों में से हमने केवल 5 गुणधर्म पढ़े थे, जिनमें हमारा लास्ट गुणधर्म है प्रॉपर्टी 6 यानी गुणधर्म 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है? यदि हमारे पास एक सारणिक है डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये हमारे पास सारणिक है। ठीक है ना। हमको पता है ये पड़ी हुई लाइन क्या है, रो R1 पंक्ति, R2 दूसरी रो यानी दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति। और हमको ये पता है कि ये कौन है, ये पहला C1 यानी पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ यानी C2 और ये तीसरा स्तंभ। पड़ी हुई लाइन पंक्तियाँ और खड़ी हुई लाइन क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, और सारणी को डेल्टा से व्यक्त करते हैं। अब प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि हमारे पास यदि कोई सारणिक दी गई है और उस सारणिक में यदि हम संक्रिया लगाते हैं, मान लो मैं इसमें संक्रिया लगाता हूँ, मैंने संक्रिया लगाई R1 में। R1 में कैसे संक्रिया लगाई, ऑपरेशन कैसे लगाया, R1 में मैंने संक्रिया लगाई इक्वल टू, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। और मैंने क्या किया, R1 में हमने किस में लिया, R1 में। R1 में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ R3 को, प्लस R3। R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, किसकी हेल्प ली, किसकी सहायता ली, R3 की, यानी R1 में मैंने किसको ऐड किया, R3 को। तो नई सारणी क्या बनेगी, डेल्टा 1 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे के प्रयोग से। तो कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं। किस में हमने ऑपरेशन लगाया, ये याद रखना हमको, इस बात का ध्यान रखना हमको। हमने ऑपरेशन अर्थात संक्रिया R1 में लगाया। ठीक है, तो R1 में हम सब कुछ काम करेंगे, R2 और R3 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। देखो R1 में जब भी हम R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, जब भी हम किसी में किसी को जोड़ते हैं या किसी को घटाते हैं यानी माइनस करते हैं, तो हम यदि R1 की बात, R2 की बात, R3 की बात करें तो हम अप डाउन चलते हैं, यानी ऊपर या नीचे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, या ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। लेकिन जब हम स्तंभ की बात करते हैं, यानी स्तंभ की बात करते हैं या कॉलम की बात करते हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलते हैं, या तो इसमें ऐड करेंगे या इसमें माइनस करेंगे, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऑपरेशन R1 में लगाना मेरे को, तो मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ, R3 की। तो R1 तो ये है, ये पूरा R1 है, और ये कौन है, R3। तो R1 में किसको ऐड करना, R3 को। तो A1 में किसको ऐड करना, A1 प्लस A3, राइट। B1 में किसको ऐड करना, B1 में, देखो R1 यहाँ पर B1 है, R3 यहाँ पर B3 है, तो B1 प्लस B3। ठीक है। अब इसके बाद R1 में C1 है और R3 में C3 है, तो C1 प्लस, ये C1 प्लस R3 में कौन है, C3, तो C1 प्लस C3। तो ऐसे हम संक्रिया लगाते हैं किसमें, सारणिक में। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में हमने इन्वर्स में सीखा था। ठीक है ना। मैट्रिक्स में जब हम व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं तो तब भी हम इस तरह ही वहाँ पर उपयोग करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर आप, ये जो डेल्टा है, इस सारणिक का मान और इस सारणी का, यदि मैं इस सारणी को सोल्व करता हूँ, मान लो मैंने इस सारणी को हल किया प्रसरण के द्वारा, मान लो मैंने
1 के अनुदिश प्रसरण किया और डेल्टा का मान यानी सारणी का मान कुछ आया, मान लो स्टार आया, ठीक है। और जब मैंने संक्रिया लगाने के बाद इस सारणी का प्रसरण किया किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ यानी कॉलम के अनुदिश, तो तब भी स्टार आया। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि यदि कोई हमारे पास सारणिक दी गई है और उस सारणिक में यदि हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई भी संक्रिया लगाते हैं, किसी दूसरी पंक्ति की सहायता से जोड़ते हैं घटाते हैं, तो उस सारणिक का मान भी वही होता है जो पहली सारणिक का मान था। यानी यहाँ पर यदि मैं ये बोलूँ डेल्टा इक्वल टू हमेशा डेल्टा 1 ही रहेगा, ये बात हमको याद रखनी है। यानी इस सारणिक का मान और इस सारणिक का मान आपस में बराबर रहेगा। ये सारणिक तब थी जब तक हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई थी, ठीक है। ये सारणिक वो है जिसमें हमने संक्रिया लगाई, तो दोनों सारणिक के मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2, जिसमें क्वेश्चन है हमारा 4.2 प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि बिना प्रसरण किए, देखो प्रसरण नहीं करना, बिना प्रसरण का मतलब किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदिश हमको प्रसरण नहीं करना, बिना प्रसरण की करना है हमको, और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना। यानी मैं सारणिक के मैंने कितने गुणधर्म बताए, मैंने सारणिक के 6 गुणधर्म बताए आपको। उन 6 के 6 जो 6 प्रॉपर्टीज हैं उनका गुणधर्मों का प्रयोग करना, बिना प्रसरण, प्रसरण नहीं करना करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो 1 से लेकर हमको 5 तक सिद्ध करने हैं यहाँ पर बिना प्रसरण किए, केवल यहीं तक ही, ठीक है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में सारणिक दी गई है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस इक्वल टू 0। तो मैं लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। मैंने मान लिया ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने माना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने मान लिया डेल्टा, ठीक है। पहली जो हमारी पंक्ति है वो क्या है, एक्स ए एक्स प्लस ए। दूसरी पंक्ति हमारी वाई बी वाई प्लस बी। तीसरी पंक्ति हमारी जेड सी जेड प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। अपन को प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि सारणी का मान क्या लाना है, हमको 0 लाना है, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो इस क्वेश्चन को आप कौन से गुणधर्म से कर सकते हो, 6 में से कोई ना कोई एक गुणधर्म होगा, उस गुणधर्म का हमको, यदि हम गुणधर्म का यूज करेंगे उपयोग करेंगे तो उस गुणधर्म का हमको नाम नहीं लिखना कि ये प्रॉपर्टी एंड गुणधर्म 5 है गुणधर्म 6 है, ऐसा कुछ नहीं हमको लिखना, ठीक है ना, हमसे आना चाहिए। अब मैंने आपको एक गुणधर्म में 6 में से मैंने एक गुणधर्म में आपको समझाया था कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद यानी टर्म आपस में यदि योगफल के रूप में है तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। यदि डियर स्टूडेंट आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी हमारी सारणिकों के गुणधर्म, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C3 में 2 जो टर्म है x और a, ये दोनों कैसी है, योगफल के रूप में, और y और b भी योगफल के रूप में, और z और c भी योगफल के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इस सारणिक को अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। ये एज इट इज लिखा हमने। अब इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर कौन है बीच में, प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाया हमने, ठीक है। अब कौन है, फिर स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, ए
बी सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू, ये हमारे पास एक नई सारणिका आई, डेल्टा 1 माना, इसको हमने प्लस डेल्टा 2 माना, और ये समीकरण आ गई हमारे पास फर्स्ट। अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, देखते हैं जरा। तो जहां डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि C1 और C1 और C3 हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के यदि सभी अवयव आपस में बराबर हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, क्यों, चूँकि C1 इक्वल टू C3, या हम बोल सकते हैं कि C1 और C3 आपस में समानुपाती हैं। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, जो 6 मैंने गुणधर्म आपको समझाए उनमें से एक है। ठीक है ना, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। यदि हमारी कोई भी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि हमारी दो पंक्तियां आपस में बराबर हुई तब भी सारणिक का मान 0। आप इसका प्रसरण करके देख लेना, डेल्टा 1 कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये वाला, देखो तो कितना आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर C2 और C3, चूंकि यहाँ पर C2 और C3 आपस में क्या है, ये आपस में समानुपाती हैं, तो डेल्टा 2 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो हमारे पास डेल्टा 1 भी 0 आया और डेल्टा 2 भी हमारे पास 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, समीकरण 1 हमारे पास ये थी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ डेल्टा 1 0 है और डेल्टा 2 0 है, तो समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे डेल्टा इक्वल टू 0 प्लस 0, दिस इम्प्लाई डेल्टा इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है, यही तो हमको प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाई डेल्टा इक्वल टू क्या मान रखा था हमने पहले से ही, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यहाँ डेल्टा इक्वल टू ये है और बराबर में कौन है, 0। तो यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने डेल्टा मान लिया, तो माना डेल्टा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। सही है, R2 कितना है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि हमारे राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमको एक बात का पता है यहाँ से कि जो पड़ी हुई लाइन वो है, वो R1 यानी पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति और R3 तीसरी पंक्ति। ये पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहली पंक्ति में ऑपरेशन लगाता हूँ और पहली पंक्ति में संक्रिया लगाता हूँ। लगाता कैसे हूँ, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इस R1 में मैं R2 को भी ऐड करूँगा, जोड़ूंगा, और R3 को भी जोड़ूंगा। और R1 जब हम
पंक्ति में संक्रिया लगाते हैं तो हम कैसे ऐड करते हैं, अप डाउन या डाउन टू अप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो मैं R1 की पहले बात करता हूँ, डेल्टा इक्वल टू यहाँ लिखते हैं के प्रयोग से, ठीक है। तो देखते हैं अब किस में संक्रिया लगा रहे हैं हम संक्रिया लगा रहे हैं R1 में। देखो R1 में संक्रिया लगाई हमने, तो R2 और R3 बेचारे ऐसे कैसे ही रहेंगे, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, ठीक है, C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यदि मैं रफली यूज करूं, इधर रफ काम करूं मैं, रफ, देखो रफ कार्य करते हैं इधर। हमारे पास R1 कितना है, a माइनस बी, चलो a माइनस बी, देखो R1 में, देखो ये एज इट इज लिखे मैंने, R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ मैं। अब R1 में ऐसे कैसे ही हमने बचा कर रखा है इसको, अब इसमें हम काम करेंगे। तो R1 कितना हमारे पास, a माइनस बी, लो भैया लिख लिया a माइनस बी। R2 का ये वाला, क्योंकि इसी लाइन में चल रहे हैं, R1 फिर कौन है, R2 प्लस बी माइनस सी, फिर कौन है R3 C माइनस सी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप टू डाउन या डाउन टू अप चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, क्या B से B कैंसिल हो रहा, बिल्कुल B से B कैंसिल हो रहा, क्या C से C कैंसिल, बिल्कुल, क्या A से A कैंसिल, बिल्कुल। तो यहाँ कितना आ गया, 0। अब हम सेम ऐसे काम किस में करेंगे, B माइनस सी में हम प्लस C माइनस ए ऐड करेंगे, प्लस A माइनस बी ऐड करेंगे। तो माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 0। सेम ऐसे ही R1 में हम इसमें स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, तो C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से कैंसिल, 0। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाते हैं तो उस सारणी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया। तो पहली रो क्या है हमारे पास, पहली पंक्ति 2 7 65 3 8 75 और 5 9 86। अपन को क्या करना, इसकी वैल्यू हमको 0 लानी है, तब हमारे राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड हमारी 0 आने पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड मानी जिसको हमने डेल्टा मानकर चले। तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ, क्योंकि ये C1 है पूरा खड़ी हुई लाइन, ये C2 है और ये C3 है। मैं लगाता हूँ C1 में ऑपरेशन। देखो जरा ध्यान से, C1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, अर्थात संक्रिया लगाई। जैसा यहाँ लिखते हैं एज इट इज ऐसा ही इधर लिखते हैं, तो लिख लिया भैया। इस C1 में मैं क्या ऐड करूँ, कौन सा स्तंभ ऐड करूँ, कौन सा कॉलम ऐड करूँ जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखते हैं, मैंने C1 में संक्रिया लगाई और C1 में मैंने किसकी सहायता ली, मैंने C1 में, ये C1 है ये C2 है, मैंने C2 की सहायता ली। यानी C1 में हम C2 को ऐड कर रहे हैं और संक्रिया किस में लगा रहे हैं, इस C1 में। तो मैंने C1 प्लस C2 में मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो मैंने बताया था, जब भी स्तंभ में हम संक्रिया लगाते हैं तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो देखो के प्रयोग से तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, बताओ जरा ध्यान से देखो। अब आप तो ऐसा देखो, अब C1 कितना हमारे पास 2, लो भैया 2 लिख लिया, फिर बीच में कितना C1 हमारा 2 है ना, फिर कौन है C2 7 है, और 7 में किससे मल्टीप्लाई है, 9 से, तो 9 × 7, तो 9 7 63, 63 और 2 65। क्या मैं C1 में जब संक्रिया लगा रहा हूँ क्या इसकी जगह में 65 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। C1 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, C2 और C3 को तो मैं एज इट इज लिखूँगा 7 8 9 और 65 75 एंड 86।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, C1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब देखो हमारे पास C1 का दूसरा अवयव क्या है, 3, तो 3 लिखो जरा, 3 यहाँ रखो, प्लस C2 का दूसरा अवयव 9 की गुणा 8 के साथ करो तो 9 × 72 और 3 75, 75। सेम C1 का अवयव 3 है, C1 का यहाँ रखो 5, C2 का तीसरा 9, तो नम 81, 81 + 5 86। तो यहाँ पर देखो C1 और C3, जो कि C1 = C3 आपस में क्या है, समानुपाती हैं, एक जैसे हैं। भाई C1 के भी सभी अवयव एक जैसे, C3 के भी सभी अवयव एक जैसे हैं, तो सारणी के गुणधर्म से क्या होता है, उस सारणी का मान 0, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, सारणिक में 1BC A × B + C 1CA B × C + A 1AB C × A + B, और इस सारणिक में हमको 0 प्रूव करना है। यानी सारणिक का मान क्या प्रूव करना है, हमको 0 प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मानकर चलेंगे और राइट हैंड साइड 0 ले आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या मान लिया, डेल्टा = 1 1 1, C1 1 1 हो गया, C2 BC CA AB, C3 हमारे पास A × B + C B × C + A और C × A + B। ये आ गई हमारे पास सारणिक। अब इस सारणी को हमको प्रूव करना है और 0 लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डेल्टा = 1 1 1, C1 और C2 को एज इट इज जैसे ही लिखेंगे। अब देखो इस C3 में हम क्या करेंगे, A की मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे, फिर A की मल्टीप्लाई C के साथ करेंगे। तो A × B + AC को मैं लिख देता हूँ CA, फिर ऐसे B × C BC और प्लस BA को मैं लिख देता हूँ AB। अब CA + CB, ये हो गया हमारे पास। अब तो आप इसको देखो, C3 को, C3 में देखो AB + CA है, इसमें किसकी कमी है, AB + BC + CA होना चाहिए। किसकी कमी है, BC की। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में इसको ऐड कर देंगे सेम। BC + AB में किसकी कमी है, CA की, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। CA + CB में या BC में किसकी कमी है, AB की, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो C3 में हम ऑपरेशन यानी संक्रिया लगाएंगे, हेल्प किसकी लेंगे, C2 की। तो लिखेंगे C3 = C3 + C2। तो हमने C3 में C2 को ऐड कर दिया के प्रयोग से। तो कितना आएगा हमारे पास, डेल्टा = किस में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम C3 में। तो C1 और C2 एज इट इज जैसे रहेंगे, 1 1 1 BC CA और AB। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, जब हम इस C3 में, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि जब भी हम स्तंभ यानी कॉलम को जोड़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो एक हम क्या करेंगे, इस C3 में C2 को ऐड करेंगे, तो AB + देखो जरा, C3 हमारे पास कितना, C3 का पहला अवयव AB + CA, ठीक है ना, फिर C2 का पहला अवयव कितना, BC, तो हमने ऐड कर दिया, तो कितना आया, AB + BC + CA, क्रमवाइज लिख दिया, AB + BC + CA। ऐसे हम क्या करेंगे, BC + AB में इसको ऐड करेंगे, तो AB + BC + CA। ऐसे इसमें इसको इसमें ऐड करेंगे, यानी C3 के तीसरे अवयव को C2 के तीसरे अवयव के साथ, और क्रमवाइज लिख देंगे AB + BC + CA। अब देखो C3 में कौन कॉमन है, पूरे C3 में AB + BC + CA है, तो हम C3 में से क्या कॉमन ले लेंगे, C3 में से हम, तो इस C3 में से हमने क्या कॉमन ले लिया, AB + BC + CA। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 1 1।
ये तो 1 1 बचा ही हुआ, C1 और C2 भी एज इट इज जैसे लिखते हैं BC, CA और AB। और C3 में से हमने किसको कॉमन ले लिया, लिख देंगे C3 में से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर। तो जैसे ही उभयनिष्ठ लेंगे C3 में से तो बाहर आ गया, तो इस पूरे की जगह कितना बचा, 1 1 1। सिंस C1 और C3 के आपस में समानुपाती यानी इक्वल हैं, तो मैंने बताया हुआ कि जब भी किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां कोई या दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो सारणी का मान होता है 0। ये हमने गुणधर्म पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। तो ये AB प्लस BC प्लस C आया, इस सारणी का मान कितना, 0। तो इक्वल टू दिस इम्प्लाई डेल्टा कितना आ गया, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना मिलेगा, 0। तो हम सारणी को क्या लेकर चले थे, इस सारणी को हमने डेल्टा मान कर चले थे, ये किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो डेल्टा मान कर चले, डेल्टा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। सारणिक दी गई है हमको और इक्वल टू में 2 इंटू सारणिक, इसको हमको प्रूफ करना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5। तो मानकर चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डेल्टा इक्वल टू B प्लस C, पहली पंक्ति में बात कर रहे हैं हम, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना, 2 इंटू दिस सारणी लानी है, हमको यह सारणी लानी है। तो इसको सोल्व करते हैं। हमको ये पता है कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, ये C3 है। तो इसमें हम ऑपरेशन जो संक्रिया लगाने वाले हैं वो R1 में लगाने वाले हैं। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इस R1 को और इस R2 को और इस R3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और संक्रिया किस में लगाएंगे, R1 में, के प्रयोग से। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं किस में संक्रिया लगा रहे हैं हम, संक्रिया लगा रहे हैं हम R1 में। तो R2 और R3 एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। तो देखो R1 में हमको R2 ऐड करना और R2 में भी हमको R3, तीनों को ऐड करना। तो B प्लस C में C प्लस A ऐड करो और फिर A प्लस B ऐड करो। तो A और A कितनी बार आया, 2 बार आया। C और C 2 बार आया और B और B भी 2 बार आया। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू A प्लस B प्लस C। हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया और तीनों में देखो A और A 2A हो गया, B और B 2B हो गया, C और C 2C हो गया। तो तीनों में से कॉमन कौन आया, 2 कॉमन आया, उसको बाहर लिख लिया और A प्लस B प्लस C आ गया। सेम ऐसे ही Q प्लस R को R प्लस P में और P प्लस Q में, P कितनी बार आया, 2 बार आया। Q कितनी बार आया, 2 बार आया। R कितनी बार आया, 2 बार आया। तीनों को ऐड कर दिया और 2 को हमने ये P प्लस Q प्लस R कॉमन ले लिया, P प्लस Q प्लस R। इसके बाद Y प्लस Z में Z प्लस X ऐड किया और फिर हमने X प्लस Y ऐड किया। X और X कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2X हो गया। Z और Z कितनी बार आया, 2 बार आया। और Y कितनी बार आया, 2 बार आया। उनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, X प्लस Y प्लस Z, ये आ गया स्टूडेंट। तो
ये R1 आया, ये R2 आया, ये R3। R1 में कौन कॉमन है? R1 में 2 कॉमन है, तो हमने R1 में से क्या कॉमन लिया? R1 में से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो जैसे R1 में से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना बना हमारे पास? डेल्टा इक्वल टू 2 बाहर आ गया, बचा कितना? a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। बचा ये एज इट इज हमने लिख दिया, c प्लस ए, r प्लस पी, जेड प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमको सोल्व करना और हमको सोल्व करके लास्ट में ये बनाना है कि पहली रो ए पी एक्स और दूसरी पी क्यू वाई और तीसरी सी आर जेड। तो इसको हमको सोल्व करना है। देखो जरा, अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि अपन को ना इस वाले में सी प्लस ए में हमको क्या लाना, इस पूरी रो में R2 में हमको क्या लाना? बी क्यू, और इसमें लाना हमको वाई। तो हम क्या करते हैं, R2 में से हम R1 को माइनस करते हैं और R3 में से हम R1 को माइनस करते हैं। तो हमने संकीर्ण जो ऑपरेशन लगाया वो देखो कैसा लगाया, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 तथा R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। हमने किसकी सहायता ली? हमने R1 की सहायता ली, और R2 और R3 में हमने क्या लगाया? ऑपरेशन लगाया के प्रयोग से। ठीक है, तो लगाते हैं ऑपरेशन। डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा? देखो R2 और R3 में हम चेंज करने वाले हैं, R1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि R1 में हमने ऑपरेशन यानी संक्रिया नहीं लगाई। तो a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो R2 हमारे पास कितना? c प्लस ए। R2 हमारे पास c प्लस ए है, ये R2 c प्लस ए, इसको लिख लिया हमने c प्लस ए। फिर कौन है? R1 इसके जस्ट ऊपर, तो माइनस का, तो इन सभी प्लस को क्या कर देगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो a से कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, कितना मिल गया हमको? माइनस b। सेम ऐसे ही r प्लस पी में से इसको माइनस करेंगे तो r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो कितना बच जाएगा? माइनस क्यू। सेम ऐसे ही z प्लस x में से हम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस वाई। सेम ऐसे ही तरीका हम क्या करेंगे, R3 में तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो R3 में से R1 यानी इसमें से हमको R1 माइनस करना, तो a प्लस बी में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस सी। p प्लस क्यू में से जब इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा? माइनस आर। ठीक है, x प्लस वाई में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस जेड। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू, देखो ये R2 है और ये R3 है। R2 में से क्या कॉमन लेना हमको? R2 में माइनस कॉमन है पूरे में, देखो माइनस माइनस माइनस, और R3 में क्या कॉमन है? माइनस माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे, R2 तथा R3 में से -1 उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने पर, तो हमने क्या किया, R2 और R3 में से माइनस कॉमन लिया, इसको लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू -1। इस R2 में से हमने क्या कॉमन लिया? -1 लिया, तो -1 बाहर आ गया, क्रॉस। फिर R3 में से एक माइनस कॉमन लिया तो -1। ठीक है ना, तो अब R1 को कैसे लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी। देखो हमने R2 और R3 में से माइनस कॉमन लिया, R1 में से माइनस कॉमन नहीं लिया। a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। तो यह आ जाएगा हमारे पास b, यह आ जाएगा हमारे पास q, यह आ जाएगा y। ऐसे ही c, r और
जेड। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, पूरी डिटर्मिनेंट यानी सारणी के साथ करेंगे तो वन इंटू, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। तो b क्यू वाई सी आर और जेड। अब हमको प्रूफ देखो, हमारा जो R2 और R3 हमारे आ चुके हैं प्रूफ करने में, B Q Y और C R Z। हमको क्या लाना है अब, R1 में A P और X बनाना। तो कैसे बनाएंगे देखो, हम क्या करेंगे, R1 है जो हमारे पास और जो R2 और R3 है, तो हम संक्रिया यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि हमको R1 में बनाना है। तो R1 हमने ऐसे ही लिखा, R1 में हमने ऐसे ही लिखा, लेकिन R2 और R3 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि B हटना चाहिए और C हटना चाहिए। तो R2 को हटाया और R3 को भी हटा दिया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, डेल्टा के प्रयोग से कर दो, इस संक्रिया के प्रयोग से, इस संक्रिया का हमने प्रयोग किया तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो, R1 कितना हमारे पास, इसको देखो a प्लस बी प्लस सी, सही है। अब R2 के साथ माइनस, R2 कितना b, R3 कितना c माइनस c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, तो कितना बन गया a। देखो R1 में हमने ऑपरेशन लगाया, R2 और R3 ऐसे ही रहेंगे, b q y c r और z। अब देखो नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, सेम ऐसे ही ये है, p प्लस क्यू प्लस आर में से इसको R2 को फिर R3 को, तो q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा हमारे पास p। देखो जरा, ये p बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर में से हम क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे और R3 को माइनस करेंगे, तो q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना बचा हमारे पास p। सेम ऐसे ही R1 में से हम R2 को माइनस करें, यानी इसको माइनस करेंगे और R3 को माइनस करेंगे, ये R1 R2 और R3, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो y y कैंसिल हो गया और z z कैंसिल हो गया, बचा कितना x। तो देखो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। डेल्टा हम क्या मानकर चले थे, डेल्टा हमने इसको माना था और प्रूफ हो गया हमारा ये, लेकिन हमारा 2 भी प्रोसेस में चल रहा था। देखो ये 2 था हमारा, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिखा और ये यहाँ पर भी हमारा क्रॉस में 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 है, तो 2 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या